अगर वो बोला है कि नहर में डाले हैं, तो नहर में जो पुलिस प्रशासन है वो लोग जाल लगा के ढूंढ रहे हैं, तो मिल नहीं रहे। हमें लगता है सर वो गुमराह हम लोगों को कर रहे हैं। तो सीबीआई जांच करवाए, नार्को टेस्ट करवाएं, करना चाहिए सामने करवाएं। लोग के सामने। अब तो हम लोग के सामने सब कुछ होना चाहिए, बस हम लोग को तभी विश्वास होगा, क्योंकि एक हफ्ते से हम लोग गुमराह कर रहे हैं। हम लोग यही रो के यहीं पर मतलब मर जाएंगे, तब सब लोग जान पाएंगे। तब विश्वास होगा कि लोगों का दर्द है, तकलीफ है, माता पिता का साया नहीं है, तब लोग दिखाई देगा सबको। एक लोग मतलब हमारे साथ खबर नहीं जा पा रही है, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो आए थे खुलासा तो सर करना चाहिए ना, खुलासा किए ठीक है, लेकिन सर हमारे माता 8 दिन हो गए, हमारे माता पिता की लाश तो कम से कम अब हमारे सामने कर दे, अब हम लोगों से मिला दे। जिंदा या मुर्दा कम से कम लाके हम लोग के सामने तो कर दीजिए। हम लोग की 1 हफ्ता हो गया, अभी तक हम लोग चूल्हे में आग तक नहीं जला है। बताइए हम लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे जी रहे हैं हम लोग। अब कैसे चीजें फाइनल हो जाती तो आज जो है उनकी पार्थिव शरीर मिल जाती तो ये चीजें जो है फाइनल हो जाती। चाहे जैसे भी करके सर हम लोगों को हमारे माता पिता शरीर मिलेगी कैसे? माने केवल खुटहन थाने से तो मिलेगी नहीं। खुटहन थाने से क्यों मिलेगी शरीर? साहब अभी प्रशासन जो है उनको रिमांड ले रहा है। नहीं, रिमांड प्रशासन कब लेगा सर जी? 8 दिन बीत गया। देखिए जब तक 1 मिनट सर जी 1 मिनट ये बेटा रुको, 8 दिन बीत गया सर जी। अभी किसी अदर बैकवर्ड की बात होती है जनरल की, अब तक न पूरे गांव फूंक दिया गया होता और पता नहीं क्या हो गया होता। अब तक लाश नहीं 2-3 दिन 24 घंटे के अंदर मिल गई होती सर जी। 8 दिन बीत गया। ये गांव के लोगों की जो संपत्ति है, क्षेत्र के लोगों की जो संपत्ति है, इनके साथ वो पारदर्शिता वो दिख रहा है। हमें और आपको बताने की कोई जरूरत नहीं दिख रहा केवल। देखिए अब रही बात प्रशासन की, प्रशासन को लोग अपने स्तर से सारे लोग कह रहे हैं अपनी बात। सीओ से भी बात अभी कुछ समय पहले हुई, तो चीजें हर व्यक्ति अपने स्तर से लगा है। कल मान लीजिए जैसे सनी आपने बोला कि एसपी सर आए थे, एसपी तो वही थाने तक आए थे ना। एसपी आए, जब उन्होंने बता दिया कि अभी वो गुमराह किया, तभी तो उनको पुनः जो है रिमांड में लेने की बात हो रही है। रिमांड में लेके सही चीजें बताएं, हो सकता है गुमराह कर रहे हो। नहर में इतने दिन से कोई सर सभी की लाशें गुमशुदा लाशें मिल रिमांड में लेने की बात कर रहे थे, तो रिमांड में है ऑलरेडी है, रिमांड में है ही है। कहाँ से मिलेगा? जेल गए जहाँ है ही नहीं कोई चीज तो है नहीं मिलेगा। प्रशासन नहीं वो उसको भेज दिए, चालान कर दिए। गलत है ना, प्रशासन गुमराह खुद कर रही है। चालान कैसे कर दिए सर? जब तक वो कबूल कर लिए तो हमको लाश मिलनी चाहिए थी ना। ऐसे कैसे चालान हो गया सर? जो चीज जहाँ है ही नहीं वहाँ कहाँ मिलेगी? वहीं बार बार जो तुम बोले हो वो चीज मिला नहीं। प्रशासन गलत कर रही है। चालान कैसे पले हो गया? जानबूझ कर करा रही हो, गुमराह में डाली है सारे पब्लिक को। भाई हम कबूल कर रहे हैं कि हम आपको मार दिए, हम उसको दिखाएं ना हम कहाँ मारे हैं, कहाँ जा रखे हैं। कैसे चालान पले हो गया? कानून के खिलाफ ना जाए, कानून के हिसाब से चले। हम लोग भी पढ़े लिखे जानकार हैं, लेकिन केवल कानून के भरोसे बैठे। एक मजदूर आदमी 6 बिटिया को पाल करके 4 बिटिया को बीएड करवाया है, आज उसके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हो रहा है कि हम लोग क्या करें, किसके सहारे मतलब आगे बढ़ें। आप ही लोग के सहारे हैं कि आगे आप ही लोग ले जाएंगे, लेकिन आप लोग है कि हमारे माता पिता अभी तक एक हफ्ता। सर एक मिनट, नमस्ते सर, हमको आप पहचाने रहे, हम समूसा के यहाँ के हैं सर। हमारे चाचा जी थे सर, कल विधायक जी आए थे, वो लिफाफा में 25,000 रुपए दे के गए, उनके यूट्यूब पे 5 लाख रुपए चढ़ गया। कैसे सर? कौन सी मीडिया है? ये कोई तरीका है? यहाँ बच्चों को 1,500 रुपए कोई मांग थोड़ी ना रहा। कौन विधायक थे? कौन विधायक थे आप? रमेश सिंह। देखा गया कि उसपे दिख रहा है कि 5 लाख भाई वो तो वही करेगा, को दे के आए। वो क्यों नहीं करेगा? तो हाईलाइट दिखाएंगे। कितना दिए थे लिफाफे में? 25,000 दिए थे, तो लिखा गया उसपे 5 लाख रुपए दे के। अरे उसको 25 लाख चढ़ना चाहिए था, पता नहीं कैसे 5 लाख चढ़ा, ये भी जान लो। अब हम तो जो सुने थे ये था कि विधायक जी ने अब वीडियो आए थे यहाँ, तो आवास की बात उन्होंने किया था और हम तो नहीं देख रहे थे। हमारे समाज की बात कोई नहीं सुनता, सुन लो। सही बात नहीं सर, अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग आते हैं भैया, न्यूज वाले आप लोग आते हैं, तो ये कौन सी बात है चढ़ा बढ़ा के वहाँ ऐसा करना चाहिए? वो थोड़ा भेजिए, कौन सी वीडियो? आप वीडियो भेजिए, दिखाइए। याद नहीं है भैया कौन सा चैनल
चैनल था, लेकिन हम देख के तो हमको बहुत जैसे गुस्सा आ गया। उसमें चेक करिए किस पे आपने देखा था। कौन सा चैनल था गुरु? हमको चैनल का नाम आपने देखा होगा तो उसमें जैसे जब फिर से चैनल उसको को चेक देखा करिए। करिए तो कम से कम उसको है सेव मतलब करिए। किस तरह उसका सेव कर लीजिए कि मतलब क्या चला है और नहीं गुस्से वाली बात है। आते हैं, हम पहले यही सवाल करेंगे, कोई चीज देखा करो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो। उल्टा सीधा न्यूज़ देने के लिए आते हैं। देखिए बच्चियों के साथ संपत्ति है तो इन चीज़ों का सही उपयोग करिए, गलत चीज़ों का अफवाह न हो। और जो चीज़ें आज हम लोगों को तो सिर्फ उन माता पिता को हम इन बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, इन बातों पे आपका सहयोग होना चाहिए। और ये चीज़ें आप पारदर्शिता से चीज़ें जो है फैलाइए। अब जिस पे इनको आशंका न हो, इनको ये है कि हमारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के समाज में रखा जा रहा है। जय सर, अभी ये एक दलित समाज भी है और गरीब परिवार भी है, और जिसके उपरांत इसको न्याय मिलने में बड़ा देरी हो रहा है। अगर ये चीज़ें अगर किसी अन्य के साथ हुई होती तो अभी तक योगी जी का जो बुलडोजर है अभी तो रुका क्यों? देखिए आप लगातार देख रहे हैं, लगातार आपके साथ प्रशासन आपके साथ लगा हुआ है। अब चीज़ें देखिए, ये जो कानून की चीज़ें हैं वो उन ज़्यादा बेहतर तो वही लोग जानते हैं। और उसी जिस दिन की घटना हुई उसी रात को एसपी आए और इस चीज़ का खुलासा किया कि उन्होंने यहाँ के लोगों को ले जाके जो है कहाँ प्रवाह दिया, वहाँ नहर वहर में। तो अभी जो उन लोगों ने बताया इसके लिए प्रशासन लगा है लगातार और कोशिश कर रहा है। अभी रिमांड पे लेने की बात चल रही है। अब सही चीज़ जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कैसे कहा जा सकता है। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि नहर के पानी को अभी तक नहीं बंद किया गया है, और जिसको लेकर के इस वजह से भी लाश नहीं मिल पा रही या बॉडी नहीं मिल पा रही, इनका परिवार नहीं मिल पा रहा है इनसे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? पानी की चीज़ें कई बार बात हुई, वहाँ पानी का रुकाव जो है अब वो रोक के चला दे रहा है। इसलिए चला दे रहा है कि पानी वहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जब तक पानी जो है वो व्यवस्था नहीं करेगा तो कैसे भाई, जब आप अभी यहाँ पे आक्रोशित कुछ महिलाएं जो अभी जो यहाँ पे कुछ महिलाएं थी, उनका उस समय हमारे दादाजी के 2 दामाद खत्म हुए थे, दोनों एक साथ। हम लोगों ने बंद करवा दिया नहर सजी, माने 4 घंटे के अंदर पूरी नहर बंद हो गई। सुबह लाश हमने दोनों बरामद कर लिया, मिल भी गए। और 8 दिन हो गया सजी। 8 दिन में अभी 2 लाश बराबर नहीं हुई। 8 दिन के अंदर ये कैसे हो रहा है सजी? अब एक भी नहर बंद नहीं है, एक भी नदी बंद नहीं है। जो गांव के लोग हैं ये लगातार एक और भी कयास लगा रहे हैं। अभी कुछ महिलाओं यहाँ पे ये कह रही थी कि सब लोग नहर पे ही विशेष करके ध्यान दे रहे हैं, कोई उस बॉडी को और तरीके से ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। कि हम लोगों का नहीं, अब कानूनी रूप से जो चीज़ें जानकारी मिली है, अब उनका जो फ़ोन लोकेशन था वही बता रहा है कि वो जो है वहाँ गए थे। तो जब तक चीज़ें देखिए पता नहीं चलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना जो समाज के लोग हैं वो कोई कुआं थोड़ी छोड़े होंगे। जो अन्य स्थान है वो लोग सारे लोग ढूंढ रहे हैं। जब तक देखिए सही स्थान नहीं पता चलेगा, हम आप गुमराह में कुछ भी लोग किसी को कुछ कहें उसका कोई मतलब नहीं निकलता। एक मिनट रुक गया, ये कैमरा कनेक्ट हो गया, लो पकड़ो, थोड़ा सा दूर से लेना। एक तुम बैठ जाओ, पकड़ के लाओ मुझे, सवाल यहाँ से हो जाएगा। ऐसे किया था ना, बैठ जाओ। अभी आप इस वक्त पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, और अभी तक बहुत सारे पार्टियां और संगठन के लोग भी मिल करके गए हैं। तो इस वक्त आप पीड़ित परिवार के बीच मिल करके ढाढ़स बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस परिवार को लेकर? हम देखिए इनके साथ न्याय हो, कानून व्यवस्था इनके साथ, कोई जितने लोग चाहे एसपी हो, चाहे सीओ हो, चाहे यहाँ के इंस्पेक्टर हो, मैं सबसे यह कहूँगा कि इनको जल्द से जल्द इनका न्याय मिले और इनको जो है जो इनके माता पिता के पार्थिव शरीर है इनके तक जल्द से जल्द पहुँचे तो कम से कम उसका सही इनको जो है न्याय मिले। यह परिवार नहीं, पूरा गांव जो दंपति हैं उनके इंतज़ार में है अभी, और लगातार प्रशासन भी ये कह रही है कि हम ढूंढने का काम कर रहे हैं, ढूंढ भी रही है, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिल पाई है। जैसा कि सुनने में आया कि विद्युत के कारण मृत्यु हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन लगातार काम कर रही है, तो प्रशासन की कार्रवाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनका नहीं, इन बच्चों के साथ पूरा क्षेत्र, पूरा ब्लॉक, पूरा
जहाँ तक हम देख रहे हैं इनके बारे में लोगों की चर्चा जो आ रही है, इनके प्रति पॉजिटिव आ रही है, समाज इनके हित की बात कर रहा है। अब न्याय इनको तब तक, अब प्रशासन को लेकर के आप क्या कहना प्रशासन को चाहेंगे? लेके दीजिए हैं कि प्रशासन भी इनके साथ खड़ा है। अभी तो हम जहाँ तक हमको सूचना मिली है कि उनको जो है क्या कम्मे नाम है उनका, कमलेश, उनको जो है पुनः रिमांड में ले रही है पुलिस। तो चीज़ें एक कन्फर्म हो जाए कि वो कहाँ छुपाए हैं लाश को। थोड़ा ऊपर करना भाई। अब उन दोनों चीज़ों को तभी फाइनल होगा जब तक वो दोनों पार्टी गांव के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो गांव के यहाँ के ग्रामीण हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बॉडी को केवल नहर में ही ढूंढा जा रहा है और परिवार कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शायद गुमराह किया जा रहा हो और किसी पक्ष पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र के तमाम लोग तमाम जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस का जो टारगेट है, पुलिस ने जो बताया है कि नहर में उनको डुबाया गया या उनको फेंका गया, जो भी किया गया, तो वहाँ लोग तलाश रहे हैं अपने तरीके से। अभी शरीर जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम तमाम तरीके के प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के प्रशासनिक लोगों से कहेंगे कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले कई परिवार को। जो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ब्लॉक मेरे ख्याल से यहाँ से महज 10 किलोमीटर के दायरे में होगा, लगभग 5 किलोमीटर। आज परिवार को लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं और आज आपकी मुलाकात इनसे हो रही है, तो इतना विलम्ब लगने का कारण? जैसे इतना विलम्ब, हम लोग इनके साथ लगातार फ़ोन में टच रहे, लगातार फ़ोन पे वार्ता होती रही, इनके साथ लगातार मेरी संपर्क बनी रही। आज हम यहाँ आए हैं, इन लोगों से मिले हैं, इन लोगों की चीज़ें जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि प्रशासनिक चीज़ अधिकारियों से लगातार बात की गई। हमारे ब्लॉक के वीडियो भी कल आए थे यहाँ, तो इनके आवास के प्रति, इनके जो ब्लॉक स्तर की सुविधाएं हैं उस पर इनको जो है चर्चा की गई, इनको जो है मिलने का आश्वासन भी दिया गया है। परिवार किसी भी तरह से, परिवार के पास परिवार गरीब है, एक आप साथ रहिएगा, परिवार गरीब है और मैंने अभी पीछे इनका जो आवाज़ है उसको मैंने अभी देखा, वह कहने खंडहर में तब्दील है। तो अभी तक यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मुहैया हो पाई हैं। तो क्या सरकार देखिए आवास का लगातार काम कर रही है। जहाँ तक यहाँ प्रधान स्तर की चीज़ें हैं जो लिख के दिए होंगे ब्लॉक पे, वो लोगों को मिला होगा, जो चिन्हित नाम करवाए होंगे। अब तमाम गांव स्तर की राजनीति होंगी, अब इनको आवास कैसे नहीं मिला इस विषय पे यहाँ के प्रधान, यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। सर, घटना को पूरा हुए लगभग 8 दिन हो गए। अगर ये घटना किसी अन्य यानी दलित को छोड़कर कहीं अन्य जगहों से हुई होती है या अन्य लोगों से, अब तक योगी जी का बुलडोजर उस पर चलता और उनको मुजरिमों को ढूंढ लिया जाता। आखिर जो ये शासन प्रशासन द्वारा जो ढिलाई बढ़ती जा रही है उसका क्या कारण है? देख रहे हैं लगातार उसी दिन गिरफ्तारी हुई है, 1 लोगों को जेल भेज दिया, 2 लोगों को गिरफ्तार करके बैठाए है। पुलिस अपना काम कर ही रही है, लेकिन इस काम पे जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे और हम भी नहीं संतुष्ट हैं आपके साथ। आप यहाँ आए हैं पीड़ित परिवार को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और परिवार में 2 बच्चियाँ हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी उनकी जो है उनके साथ संपत्ति है, उनके साथ हमारा जो है जहाँ भी हमारे लायक की कोई सेवा है मैं इनके साथ खड़ा हूँ और पहले से भी चीज़ें हमारी वार्ता होती रही फ़ोन के माध्यम। आज मैं आप लोग इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि इनका जिस चाहे प्रशासन के माध्यम से चाहे हम लोगों के माध्यम से समाज के माध्यम से इनका हित हो जाए। हमारे बच्चियों का जो अनाथ हुई हैं इनके ऊपर से माता पिता का इनके सर से साया उठा है, तो ये इनका जो है पार्थिव शरीर आए एक जो क्रिया होती एक यहाँ के ब्लॉक प्रमुख होने के नाते आप जो है कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो जो घर में जो 2 छोटी बच्चियाँ जो भी पढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा उनकी रुकेगी, तो उनकी शिक्षा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और कहाँ तक आपका सहयोग हो पाएगा? शिक्षा के लिए सरकार भी व्यवस्था के लिए खड़ी रहती है। अब तमाम चीज़ें योजना के तहत इनको जो है 2300 रुपये जो है सालीना मिलेगा इनको मानदेय के रूप में। तमाम ब्लॉक की जो सुविधाएं हैं इनको करवा दिया जाएगा, मुहैया करवा दिया जाएगा। जो भी सुविधा होगी यहाँ तक पहुँचें, इस पर हम लोग केंद्रित रहेंगे, ये हम लोगों की सोच है। धन्यवाद।